दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये थी कांग्रेस नेता अलका लांबा। पुलिस के दमन के आगे अलका लांबा अपना आपा खो बैठी और वो बुरी तरह से रोने लग गई। मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस दो मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात, आज लगातार पांचवा दिन है जब ईडी के सामने राहुल गांधी पेश हुए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कल रात को 1 बजे छोड़ा है ईडी ने राहुल गांधी से। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों, जो लगातार 5 दिन राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार के प्रवर्तन निदेशालय की जो सारी महिमा है, सारा जो रहमो करम है, वो विपक्ष के नेताओं पे होता है? मैं आपको बतला दूं कि अनिल देशमुख गिरफ्तार किए जा चुके हैं, नवाब मलिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसी तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी का शिकंजा है। राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी जो अभी अस्पताल में थी, वो अस्पताल से जो है बाहर आ गई हैं। अब उन्हें 23 तारीख को जाना है प्रवर्तन निदेशालय के सामने, मगर राहुल गांधी लगातार 5वें दिन जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से उनके पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस की अक्सर इस बात को लेकर आलोचना की जाती रही है कि जब बड़े मुद्दे आते हैं तो उसके नेता सड़क पर आंदोलन क्यों नहीं करते, मगर राहुल गांधी पर जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय निशाना साध रहा है, उसके बाद ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़क पर उतरी है। समानांतर तौर पर अग्निवीर योजना को लेकर भी कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाए हैं और आप जानते हैं कि मोदी सरकार उन पर भड़काने का आरोप लगा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पार्टी के नेता भी हैं और वकील भी हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या कर रही है प्रवर्तन निदेशालय जो लगातार 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ये ऐसे प्रश्नों का पहाड़ कैसा है जो 5 दिन 50-55 घंटों में खत्म नहीं होता? ये कौन सा हिमालय है? मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि मेरे को भी कुछ अनुभव है कानून का। सिर्फ दोहरा रहा हूं, सिर्फ 40-45 साल इस पे बिताए हैं मैंने अपने इस सीमित अनुभव में कभी नहीं देखा कि कोई एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोई भी हो, क्या यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं? उत्तर हाँ, 10 साल से हैं, ऑफिशियल है, कागजी है। दूसरा प्रश्न, क्या यंग इंडिया शेयर होल्डर है एजेएल का? उत्तर हाँ, दशकों से रहा है, हमेशा से है, कागजों में है, आरओसी के पास है। तीसरा प्रश्न, आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के हैसियत से क्या एजेएल के एसेट्स को मालकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं? मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, मगर हमें खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। आखिर क्या वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछताछ नहीं करती? क्या वजह है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर निशाना साधती है जो इस सरकार से सवाल करते हैं या विपक्ष के नेता हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मोदी सरकार ने जो किया है ना, वो टारगेटिंग की या प्रतिशोध की तमाम हदों को उन्होंने पार कर दिया है और इसकी वजह से राजनीति इस देश की हमेशा से बदल गई है। एक दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, तब इसी मिसाल का अनुसरण जो है वो उस वक्त की सरकारें भाजपा के खिलाफ करेंगी, अगर उनके हाथ में भी इस तरह की ताकत होगी तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जिस पर विपक्ष की निगाह है। मगर जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि काश ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए राजनीति के प्रभाव से अलग होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो 90% काम ये तमाम एजेंसीज करती हैं, चाहे चुनावों के अंदर, चाहे चुनावों के बाद सरकारें गिरानी हो।
और उसकी मिसालें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश में तो देखा आपने किस तरह से काम हुआ। महाराष्ट्र में देखिए साहब क्या खेल हो रहा है। अब जिस एकनाथ शिंदे ने शरण ले रखी है गुजरात में, उनका भी बैंक बैलेंस जो है काफी गड़बड़ाया हुआ है। उन पर भी ढेरों आरोप हैं, मगर वो देवेंद्र फडणवीस के निहायत ही करीबी हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बननी चाहिए। अब इन तमाम चीजों को लेकर यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं एकनाथ शिंदे ये तमाम बातें ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से तो नहीं कह रहे हैं। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों कि दो नेताओं पर खास तौर से मोदी सरकार जोरों से निशाना लगा रही है। एक राहुल गांधी, दूसरा लालू प्रसाद यादव। और ये दोनों ही कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं हैं और उनके सामने कभी समझौता नहीं किया है। बाकी नेताओं के बारे में उस तरह से कहा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।